तो हेलो गाइस यार, तो आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और भाई गर्मी बहुत भयानक है यार। देखो महाराष्ट्र में तो यार इस साल जो भयानक गर्मी है ना, वो किधर भी नहीं है। मतलब लिटरली पूरा मुंह खराब हो गया यार मेरा। चलो कोई बात नहीं। तो यार फिर एक बहुत दिनों बाद वाली वीडियो। ठीक है, मुझे लगता है चैनल का नाम चेंज कर देना चाहिए, बहुत है ना, अलग ही रख देते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो है ना, ये अच्छा वीडियो है ना। तो बहुत हो गया है ना करना। ठीक है, तो आज का यार टॉपिक देखो, आपका मैट्रेसेस चल रहा था। अपन जो रिवाइज कर रहे थे अभी मैट्रेसेस को अपन रोक रहे हैं, क्योंकि देखो यार मैं ऐसे टॉपिक स्टार्ट करके उन्हें रोक देता हूँ कि मतलब आगे जाके उनकी रिवीजन जल्दी हो जाए। स्टार्ट करने में पता है क्या, किसी को हेल्प हो सकती है ना। तो फिर से है ना, तो यार मुझे लगता है आज अपन क्या शुरू करेंगे, क्या लगता है आपको आज क्या शुरू करना चाहिए हमें? ठीक है, तो आज मुझे लगता है अपन एक बढ़िया सा टॉपिक चुनते हैं। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास टॉपिक हमें चुनना पड़ेगा आज। बायनोमियल स्टार्ट हो चुका है, देखा जाए तो अपन अभी चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का टॉपिक है। इसे हम ऐसा बोलते हैं कैलकुलस, वन ऑफ द खतरनाक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। इसे तो मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया, पर मैं आपको बेसिक बेसिक बता सकता हूँ। ठीक है, जिससे आप ठीक ठाक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलस में यार आता है देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से दो पार्ट आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एओडी, एओडी सॉरी, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। और डिफरेंशियल सॉरी, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या है, तो इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है यार फंक्शन, लिमिट, एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। और क्या आता है, आईटीएफ आता है। ठीक है, एओडी आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और दो तीन टॉपिक है उसके अंदर, छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे है भाई। वो बहुत भयानक होते हैं और उसको मैं भी नहीं समझ पाऊँ। तो देखते हैं आज हम कितना समझ पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और 2 मिनट फालतू के वेस्ट हो गए। तो कैलकुलस में आज अपन करेंगे डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग ही होता है, मतलब ये ही कैलकुलस होता है, स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है। देखो डिफरेंशिएशन में देखो कैसा होता है। देखो आप बता दूँ आपको मैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा। डिफरेंशिएशन यानी क्या, जिसके अपन टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े करना है ना डिफरेंशिएशन। देखो प्रोसेस को है ना, ठीक है, प्रोसेस को अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई तो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, फंक्शन एक्स में है, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ठीक है। मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये एफ डैश मान लो, मैंने तो एग्जांपल लिया है, ये तो ठीक है। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएशन नहीं बोलते। जो प्रोसेस है ना, टुकड़े करने की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, कटाई करने की, वो डिफरेंशिएशन में आती है। ठीक है, और देखो जिस चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है उसी का ही इंटीग्रेशन हो सकता है। मतलब जिसके आप टुकड़े कर सकते हो उसको ही आप जोड़ सकते हो। और भाई भयानक गर्मी हो रही है, मैं टूटने वाला हूँ शायद से अभी थोड़ी ही देर में। भयानक भाई, मतलब ये पंखा भी इतना बेकार हो चुका है ना, ये 5 की स्पीड पे और घूम रहा 2 की स्पीड पे। आई थिंक इसका कंडेंसर खराब हो गया है ना, कैपेसिटेंस। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक आता है। तो फिजिक्स में अपन ने बेसिक बेसिक तो पहले ही पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अच्छा, देखो डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, यानी यू बाई वी वाला। एडिशन में तो ठीक है, वो सिंपली हो जाता है। तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता दिया, डिफरेंशिएशन देता क्या है अपन, ठीक है। डिफरेंशिएशन देता क्या है, अगर मैं आपको बोली ये है y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ठीक है, और एक कर्व है कोई तो भी। देखो कर्व डिफरेंशिएशन आपको कभी भी, एक्चुअली डिफरेंशिएशन का जो मेन आपने एकदम मूल कोर जो होता है ना, कोर एकदम डीप, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन लिखने में। dy अपॉन dx है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये dy बाई dx कुछ लग रहा है क्या आपको? अरे d यानी कि आप इसको डेल्टा भी बोल सकते हो यार, छोटा चेंज है ना, बहुत छोटा चेंज है। तो डेल्टा क्या सोचते हो, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये तो अपना फेवरेट टॉपिक है यार। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से याद है, मैं आपका ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया है। आई थिंक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, पर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला बचता है बस, बाद में पूरा खत्म
खत्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर यही करना है अपन को, ठीक है। तो ये होता है स्लोप देता है कर्व का। अगर मैं किसी पॉइंट पे अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये मुझे उसका स्लोप देता है। स्लोप यानी क्या, tan थीटा है ना, उस चीज़ का स्लोप दे देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। इसका मेन मुद्दा होता है स्लोप देना। और इंटीग्रेशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन जब करेंगे तब देख लेंगे। इंटीग्रेशन मैंने एरिया अंडर कर्व देता है वो, ठीक है। कोई भी कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो हमें इंटीग्रेशन देता है, ठीक है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, मज़ा आ गया। और आपको मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आ गया, नहीं तो बहुत मज़ा आ गया। ये तो ठीक है यार, ये पूछता थोड़ी ना है। मैथमेटिक्स का पेपर कभी भी क्या है तो इसमें नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऐसे लिखना थोड़ी ना होता है इसमें कि ये देता है, थ्योरेटिकल थोड़ी ना होता है, वो तो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। चलो अभी कुछ फंक्शंस लेते हैं अपन। फंक्शन है ना क्या, कुछ भी देखो फंक्शन है, हाँ एक्चुअली फंक्शन बाद में आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट टॉपिक, एक्चुअली इसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मुझे लगता है मुझे एक बुक शायद से रखनी चाहिए अपने पास कि मैं मतलब मैं ऑर्डर मेरा जो सही है वो ऑर्डर से जाऊँ, नहीं तो मैं अड़म धड़म कैसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। वैसे है तो सही मेरे पास तो, ठीक है चलो छोड़ो। डिफरेंशिएशन इसमें ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन अगर, हाँ डिफरेंशिएशन कुछ 4-5 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि देखो, मुझे लगता है बुक लेनी चाहिए मैं अपने एक बुक को अपने साथ रखता हूँ कि मतलब उसके साथ में ऑर्डर वाइज बता पाऊँ आपको, ठीक है। ये बढ़िया है अपने पास, इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो बहुत जाना होना है, ठीक है ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, स्लोप वगैरह देता है, हाँ ठीक है, ये भी इसमें बोल दिया है। हाँ आपको याद रखना, देखो अगर बोर्ड एग्जाम में अपने आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, वो होता है यार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है देखो, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है देखो, एफ डैश ऑफ एक्स होता है भाई साहब लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यार कीबोर्ड क्यों नहीं, हाँ सॉरी क्या होता, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी बहुत छोटा चेंज, माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये होता है, देख लेता हूँ एक बार, हाँ सही है, यही है। तो इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। इससे जितने भी फार्मूला डिफरेंशिएशन में आप देखते हो ना, जितने भी डिफरेंशिएशन के नॉर्मल जो फार्मूले होते हैं, इससे आप इजीली इसी फार्मूले से कर सकते हो। एक्चुअली यही उसका मतलब क्या बोल सकते हो, इसके कारण ही वो बन पाए, इसके कारण वो बन नहीं सकते, इसलिए उसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो मैं ज़रा धीरे बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी जो वॉइस है वो पिच में जा रही है, ठीक है। और वो वॉइस आपकी पिच में कभी जानी नहीं चाहिए, ठीक है। सो बोलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे भी ज़रा अलग लग रहा था, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, अभी नॉर्मल हो। तो भाई देखो, अभी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं अपन, बहुत ज़्यादा डीप में चली गई क्या आवाज़, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या होता है, अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पहली बात कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। 3 को कैसे तोड़ोगे भाई, हाँ मैंने आपको अगर 3 दे दिया तो इसको आप तोड़ने लग जाओगे, कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ सकते हो इसे यार, 1.5 तोड़ सकते हो, नहीं 3 को आप तोड़ नहीं सकते हो, है ना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो आता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है, सही है। हाँ अभी ये चलो आपको ज़रा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन बताता हूँ मैं। कैलकुलस 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 तो कैलकुलस, अगर मैं आपको बोलूँ x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n, देखो उसके पहले आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल बता देता हूँ क्या होता है। तो हाँ अगर मैं सपोज डिफरेंशिएशन में आपको कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कांस्टेंट आपको बाहर रखना है, ठीक है। अगर वो बाहर जल्दी से आपको निकाल के फेंक देना, चल भाई तू बाहर जा, मैं अंदर अभी कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको पहले बता दूँ क्या होता है। हाँ, पहले अपन नॉर्मल जो लीनियर फंक्शंस होता है वो अपन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 9 3x प्लस 5y। चलो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, वाई नहीं करना। तो ठीक है, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। देखो इसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन में क्या करना है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देना है, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अरे भाई साहब ये तो यही बात हो गई ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू 1, 5 बाहर निकाल लेना है, dy बाई डी एक्स। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन लीनियर फंक्शन का, ठीक है। अभी देखो हमेशा लीनियर फंक्शन तो आने नहीं वाला है ना, हमेशा लीनियर फंक्शन नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको एक रूल होता है, पावर रूल जिसे हम बोलते हैं, और ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ x की पावर n है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये इसका प्रूफ भी है आर डी शर्मा में, अच्छी बड़ी बड़ी बुक्स में आता है इसका प्रूफ है, पर मुझे वो पता भी नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, n को नीचे लाना है, x की पावर, अभी n को नीचे ला दिया है ना, तो n ज़रा कमज़ोर हो गया, तो n-1 कर देते हैं, बस इतना ही करना है, nx n-1, बस इसके ऊपर जाना ही नहीं है। ये होता है अपना पावर रूल। अगर मैंने आपको ये दे दिया 5x की पावर 3, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 5 तो पहले बाहर आ जाएगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा, फिर x की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x², ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। और हाँ, डिफरेंशिएशन जब ऐसे जब प्रॉपर्टी आती है तो ठीक है, डिफरेंशिएट आप कर रहे हो, पर देखो डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारे अंदर के भी ये होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं। अभी आप इधर तक रुक गए और ये सही भी है, गलत नहीं है, पर जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम बाहर से गेट खोल के अंदर तक पूरा जाते हैं, ठीक है। अंदर तक पूरा हमें गेम करना है, ठीक है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि अभी बड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा, चेन रूल, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल क्या बोलता है कि आप बाहर से आए, आपने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यार चेन रूल डायरेक्ट बता दोगे, चलो चेन रूल बाद में देखते हैं, क्योंकि उसके पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स भी आते हैं इसके अंदर, जो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये तो अभी आपने देख लिया, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। देखो आपको हर चीज़ पता है, जो आप जो देख रहे हो ना, मुझे आपको हर चीज़ पता है, ठीक है। मुझसे भी ज़्यादा आपको पता है, पर आपकी रिवीजन कर दे रहा हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी, मेरी रिवीजन हो जाएगी, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और हमें फ़ायदा ही करना है, नुकसान नहीं करना, ठीक है। ये बात हो गई, चलो ठीक है। अभी बढ़ता है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है e का पावर x, ये फंक्शन में भी बहुत काम में आता है। इसका ग्राफ होता है, वही बहुत इज्जतदार आदमी है, ठीक है। और जो मैथमेटिशियन ने इसको निकाला था उसका नाम था यूलर, ठीक है, यूलर नाम था उनका, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमें मदद की है, और इसके अंदर तो कर ही रहे। तो ये यूलरियन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, बस इसको इतना ही याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, ठीक है। हाँ, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अभी अगर मैं आपको ये दे दूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा जरा चेन रूल का ये क्या होता है। अगर मैंने, चलो ये तो ठीक है, अगर मैंने y इक्वल e का पावर 2x दे दिया तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना आपको, पहले जो है ना इसका डिफरेंशिएशन कर देना है पूरा, जो आपको दिख रहा है। बड़ा कौन है? e का पावर है ना, तो ये तो छोटा है ना यार, मैं बड़ा हूँ, मेरे पावर में तू है, मैं अगर हट गया तो तेरी वैल्यू कोई नहीं है ना। अगर जैसे कि मैं आपको अगर बता दूँ, अगर देखो एक झाड़ है, उसके ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, तो एप्पल बड़ा है कि वो झाड़ बड़ा है? अगर मैंने झाड़ ही काट दिया तो उसे एप्पल कैसे, एप्पल फिर कुछ उसकी इज्जत ही नहीं है ना। एप्पल कट गया तो कोई बात नहीं, पर झाड़ अगर कट गया तो एप्पल की इज्जत नहीं, एप्पल तो नीचे गिर जाएगा, है ना। एप्पल अगर जब नीचे गिर जाएगा तो फिर क्या है ना। तो क्या करना है आपको, देखो एग्जाम्पल से मानना है आपको कि इसका पहले डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, ई का पावर कोई भी आप जब लेते हो ई का पावर, तो वही होता है ई का पावर 2x। अपन खेल यहाँ पे अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको चेन रूल लगाना है। अभी इसके अंदर ये x बैठा है ऊपर, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है आपको। इधर भी x बैठा था, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, वो लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है, आपको पता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यार, ये होगा 2, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना, देखो सही कर रहा हूँ ना, 2e की पावर 2x, ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। इसको हम चेन रूल बोलते हैं कि अंदर घुस के हमें मारना है,
ठीक है, ये नया भारत है, अंदर घुस कर चेन रूल लगाएगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लीजिए आप, क्योंकि डिहाइड्रेशन से आप मर ना जाए। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में बेहोश हो सकता हूँ। क्योंकि ये पंखा कुछ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसा पंखा। अभी हाँ चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया। देखो अगर ऐसी ही स्पीड रहेगी, ज़्यादा अगर फास्ट में बताऊंगा तो शायद सबको मज़ा ना आए। और देखो मज़ा आना इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ना चले, एक बार मज़ा आना इम्पोर्टेंट है। यार क्या बोल रहा हूँ मैं कब से। चलो कोई बात नहीं, जो बोल रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है। भाई साहब डैम इट, क्या होगा पता नहीं। चलो हाँ, तो एक चीज़ में यार एक न्यू टेक्निक सीख गया। देखो दिख रहा है क्या आपको डॉटेड लाइन? ये देखो, डॉटेड लाइन नहीं है, देखो ऐसे। देखो ये मतलब होता है, मैंने एक वीडियो में देखा था तो उससे मैं सीख गया। चलो इसका कुछ फायदा काम नहीं था, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं था। हाँ ठीक है, अभी जरा स्टैंडर्ड और डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। y इक्वल टू ए का पावर x, अभी a जो है ये e का पावर x की तरह नहीं होता। ठीक है, अभी a का पावर x का डिफरेंशिएशन अलग होता है। आपको इसका डिफरेंशिएशन आप देख लो, इसका डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू ln a। ठीक है, और अगर वो a का पावर x कुछ बढ़ता तो यहाँ पे वो पावर आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है इन्होंने। ln a क्या होता है, देखो लॉगरिदम का भी एक अपन रिवीजन वीडियो लगा देंगे। लॉगरिदम में कैसा होता है, बेस 10 और बेस e यानी नेचुरल लॉग होता है, बेस 10 यानी नॉर्मल लॉग होता है। ठीक है, बेस 10 और बेस इसके अंदर कॉमन लॉग बोलते हैं उसके अंदर। तो ये ln यानी नेचुरल लॉग हो गया। ठीक है, तो a का पावर x इंटू ln है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं आपको कभी भी 5 का पावर x दे दूँ तो ये क्या हो जाए, 5 का पावर x इंटू ln a इंटू यहाँ पे भी होता है, मैंने आपको आधा बताया अभी। ये जो ऊपर 5x है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, वो 1 ही आता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, और क्या होता है, हाँ भाई लॉग का डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, मगर आपको लॉग का डिफरेंशिएशन बता दूँ, अगर मैं y इक्वल टू लॉग x बोल दूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? इसका डिफरेंशिएशन होता है यार ln x, y इक्वल टू ln x होता है इसका डिफरेंशिएशन, बस इतना ही। और इसको मॉड में रखते हैं, कभी पॉजिटिव होना चाहिए। लॉगरिदम कभी भी नेगेटिव चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ों को तोड़ता है फिर कैलकुलेट करता है। और लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लॉग टेबल अपन एक बार है ना एक अच्छा वीडियो बनेंगे लॉगरिदम और लॉग टेबल के ऊपर। लॉग टेबल्स में आपको ये भी बता सकता हूँ कि साइन के कोई भी आप डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर 1.2.1 का लॉग निकालना है ना, ये भी बहुत अच्छा है। एंटी लॉग निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अभी अपन देखेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ तो ये जो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको बता दूँ मैं, वो होता है भाई ln x का इसका डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन होता है, अरे यार ये नहीं होता इसका डिफरेंशिएशन अब तक बताया नहीं मैंने। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, अब तक बताया नहीं था मैंने, मैं देख रहा था नोट्स के अंदर कोई क्वेश्चन है, मैंने गलती से आपको बता दिया। तो y इक्वल टू ln x दे रखा है, या फिर log बेस e दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ln x या फिर ये दोनों में से ये सेम ही है दोनों चीज़ें, आपको इसका डिफरेंशिएशन ये करना है dy बाय या फिर y डैश d 1/x होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे आता है इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना है आपको 1। यहाँ पे अभी x ही था तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब बड़ी बड़ी चीज़ आएंगे तो अपन देखेंगे। हाँ तो और क्या रहता है भाई, हाँ ठीक है लिखते हैं। हाँ भाई, चेंज ऑफ बेस रूल तो पता ही होगा यार आपको, तो उसमें मुझे लगता है चेंज ऑफ बेस रूल पता है आपको लॉगरिदम का। ठीक है, मैंने आपको अगर बोल दिया कि लॉग ऑफ b है और बेस में a है, अगर आपको कोई ऐसा कोई पावर बेस मिल जाए, अरे तो छोटा इधर आ जा, तो मैं क्या करता हूँ इसको नीचे भेज देता हूँ
इसको चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। पता नहीं, इसका नाम नहीं पता मुझे, मैं इसको चेंज ऑफ बेस रूल ही बोलता हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में फिट हो गए। बुक्स में शायद से अलग नाम है इसका, मैं अगर गलत बोल दिया तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में कि गलत है भाई ये। मैं इसको यही प्रॉपर्टी से जानता हूँ, चेंज ऑफ बेस रूल है कहीं मुझे पता नहीं, लगता था चेंज ऑफ बेस रूल ही है, ठीक है। अभी पता नहीं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मुझे पता है, उनका नाम नहीं पता, इसको चेंज ऑफ बेस रूल बोलते ये बोलते, ठीक है। तो ये भी है, और क्या है यार। हाँ भाई, अगर चलो देखो आपने लॉगरिथम बेस ई का तो डिफरेंशिएशन देख लिया अपन, अगर मैंने आपको बोल दिया अभी हमेशा थोड़ी ना बेस ई हो सकता है, इसका क्या करोगे? इसका कुछ नहीं करना आपको, 1/x ln a इसका डिफरेंशिएशन होता है बस, 1/x। हाँ ठीक है, तो पहले तो आपको 1/f(x), हाँ ठीक है, इसमें इसने प्रोसीजर बता रखी है। और भाई ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे रखना है, जिधर भी आपको x मिलता है ना उसका कुछ छोड़ नहीं देना, चेन रूल लगाते जाओ, ठीक है। हाँ तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन, एक बार अपन क्वेश्चन की सीरीज लगा देंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, उसके मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले बता दूँ क्या? चलिए कोई बात नहीं, चलो भाई बात, मुझे लगता है पहले इसको 2-3 प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। देखो अगर एडिशन में आपका जो फंक्शन है वो एडिशन में है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा एकदम बढ़िया। एडिशन में है तो कोई बात नहीं, एडिशन में आप इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस ऐसे डिफरेंशिएशन करते जाओ, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो तो दिक्कत है। अगर मैंने बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बोल दिया, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u/v बोल दिया, ठीक है। इसका अगर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बोल दिया तो फिर आप कैसे करोगे? देखो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आपको, मैं आपको दोनों का रिजल्ट बता देता हूँ। इसको हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं आई थिंक, और इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट में है ना u इंटू वी, तो इसको पहला रखते हैं, इसको दूसरा रखते हैं। तो पहले का देख लेते हैं। देखो u इंटू वी क्या होता है, देखो इसके अंदर इज्जत फैमिली इज्जत, अभी वो एक्चुअली कंसेप्ट है जो जिसने मुझे पढ़ाया है, जो मुझे पढ़ाता है, मेरे जो रिस्पेक्टेड सर वगैरह हैं, उन्होंने ऐसे मेथड में पढ़ाया, तो देखो ऐसे बताता हूँ, ठीक है। शायद आपको अभी समझ, आपको पता भी है, ये आपको पता है पूरा, मैं ऐसे धूल झटक रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। मैंने अभी रट्टा मारा 2 मिनट पहले, मुझे मैं भूल गया था यार। कुछ नहीं करना, u इंटू वी है ना, तो ये पहला आदमी है दूसरा आदमी है। पहले क्या करो आप, पहले आदमी का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे आदमी को वैसे ही रहने दो, फिर आप प्लस करके दूसरे आदमी का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले आदमी को वैसे ही रख दो, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 लोग हैं, आप दोनों को पेड़ा बांटना है आपको। पहले को पेड़ा दिया, तू शांत रहे, अब मैं दूसरे को पेड़ा, तू शांत रहे, ऐसा है। और बीच में एडिशन कर देना, क्योंकि दोनों भाई है ना। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, देख लो ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ u और v को वैसा रखना है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v और u को वैसा रखना है। शायद ये प्रॉपर्टी सही है क्या, मैं देख लो एक बार, मुझे भी इसके ऊपर पता नहीं क्या है ना यार ये। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है ना भाई साहब, देख ले भाई, देख ले, गलत तो नहीं है, लगता तो नहीं है गलत है यार, हाँ सही है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है u/v का, u/v का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं, ये याद रखना है ना आपने, तो कुछ नहीं करना, पहले तो नीचे v है ना उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दिया आपने। उसके बाद आपको करना क्या है, अबे तो बता नहीं, अच्छा हमें प्रूफ है, इसका प्रूफ बता दूं क्या आपको, इसका प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अभी नीचे v लिखा है ना, उसको आप ऊपर लिख दो। अभी u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस u को वैसा रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो रिजल्ट ही है यार, आप कैसे भी याद रखो, ठीक है। इसको प्रूव करते मत बैठना सर, ये ऐसे होता है बस। सेकंड वाला देख लिया आपने। तो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए अपने जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं नॉर्मल, इससे आपके कई सवाल हिल जाएंगे, ठीक है। तो वो खत्म हो चुका है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड बाय। और हाँ कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है।